तो रियल नंबर में हमने जैसा पहले बताया था पहले के लेक्चर में कि रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला करके हम कहते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर पे हम आज कुछ सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, अब कुछ आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। तो ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज लिखा है पहले से, तो इसको एलिब्रेट मैं कर देता हूँ। तो इसको मैं तोड़ के समझा देता हूँ। और यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे कुछ सवाल लिखा है, प्रॉब्लम्स, तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम कुछ आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं। रियल नंबर में हम लोग रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला करके कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आइडेंटिटी दिखाओ। सबसे पहला आइडेंटिटी है हमारे सामने रूट अंडर ए बी इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर, अलग अलग करके लिख सकते हैं, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। रूट अंडर ए बी को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। इसका मतलब ये हो गया कि एक रूट के अंदर में अगर दोनों क्वांटिटी दी हुई है तो दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के उदाहरण इसका ले लेते हैं। जैसे रूट अंडर 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 2 रूट के अंदर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग करके, रूट अंडर 3 और इसको मल्टीप्लाई कर दिए रूट अंडर 2। तो रूट अंडर 3 इंटू 2 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 2। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब कुछ दूसरा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे रूट अंडर 5 इंटू 3, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर दीजिए, रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 3, ऐसे करके लिख सकते हैं। रूट अंडर 5 इंटू 3 को रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 3। तो यही आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि एक रूट के अंदर में अगर दो नंबर दिया हुआ है तो इस तरह से रूट को अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए इसी टाइप में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं रूट अंडर 6 दिया हुआ है, रूट अंडर 6 दिया हुआ, तो इसको हम लोग अंदर तोड़ के लिख सकते हैं, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, रूट अंडर 2 इंटू 3। अब रूट अंडर 2 इंटू 3 आ गया, रूट अंडर 2 इंटू 3 को कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग करके, रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3। ये छोटी छोटी चीज है जो कि आगे बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने में काम आएगा। मतलब रूट अंडर ए बी को रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला आइडेंटिटी को हम ऐसे करके तोड़ सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम आगे के भी आइडेंटिटी को देखेंगे ताकि हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम्स बनाना हो, कोई सॉल्यूशन निकालना हो किसी भी प्रॉब्लम का, तो उसको हम लोग ये इसके मदद से हम कर सकते हैं। तो रूट अंडर ए इंटू बी इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी ये होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे ये वाला भी देख लीजिए, रूट अंडर 15 दिया हुआ अगर होगा, अगर मान लीजिए रूट अंडर 15 दिया होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 5 जा 15 ऐसे होता है। 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 3 5 जा 15। अरे दोनों को अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब आप बड़ा सिंप्लीफिकेशन बनाइएगा, जब आगे लंबे सिंप्लीफिकेशन पे, बड़े सिंप्लीफिकेशन में जाइएगा, तो उसमें क्या होगा, बाद में यहां पर कुछ ऐसी वैल्यू दी रहेगी रूट अंडर 3 करके, तो इसको आप काट सकते हैं, सेम नंबर को काट सकते हैं, तो अंत में रूट 15 बचेगा। तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये चीज, इसकी वैल्यू यहाँ पे ऐसे, इसलिए हम इसको इस सब सारी आइडेंटिटी को जानना हमें जरूरी है। तो ये था हमारा रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 5, ऐसे लिख सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स है, ये छोटे छोटे स्टेप्स को अगर हम जान लेंगे तो आगे हमें बड़े सिंप्लीफिकेशन को बनाना, बड़े इक्वेशंस को सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स है, इसको जानना जरूरी है। तो रूट अंडर ए बी को हम लोग रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी लिख सकते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं ताकि दूसरे आइडेंटिटीज को मैं बता सकूं।
अब दूसरे आइडेंटिटीज पे आते हैं। दूसरे आइडेंटिटीज का क्या रोल होता है दूसरे आइडेंटिटी का, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा आइडेंटिटीज दिया हुआ है रूट अंडर ए बाई बी, ये पूरे पे रूट दिया हुआ है, पूरा पे रूट दिया हुआ है रूट अंडर ए बाई बी। सेम जिस तरह से मल्टीप्लीकेशन में था उसी तरह से हम इसको डिवीजन में हम अलग अलग करेंगे। इसको लिख सकते हैं रूट अंडर ए बाई रूट अंडर बी, ऐसे करके अलग करके लिख सकते हैं। पूरे पे रूट दिया हुआ मतलब दोनों पे रूट है, तो हम दोनों को अलग अलग करके लिख दिए। इस पूरे पे रूट है, पहले ए बाई बी है, उसके पूरे के ऊपर रूट है, तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। रूट इसके ऊपर भी है, रूट इसके ऊपर भी है, तो रूट ए बाई बी को पूरा पे रूट पे उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम हमारा वही चीज होगा कि आगे हमारा सिंप्लीफिकेशन में ये मुझे हेल्प करेगा अगर इस तरह के हम तोड़ने अगर हम जाने तो कैसे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में अगर रूट अंडर 3/5 है तो इसको कैसे कर देंगे, अलग अलग कर सकते हैं। मतलब इस पूरे पे रूट है, 3/5 पे पूरे पे रूट है, तो इसको अलग अलग कर दीजिए। रूट अंडर 3 बाई रूट अंडर 5, दोनों पे रूट है, देखिए दोनों पे रूट है, तो दोनों पे हम लोग अलग अलग कर दिए। इससे क्या हुआ कि अगर हमारा आगे अगर सिंप्लीफिकेशन इस तरह से कोई आता है तो उसको हम अलग कर सकते हैं, उसको हम लोग काट सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, या तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। मान लीजिए रूट अंडर 3 दिया हुआ है और रूट अंडर 5 दिया हुआ है, इसको टोटल में हम लिख सकते हैं रूट अंडर 3/5। जैसे से अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जैसे से हम सॉल्यूशन करेंगे, वैसे से हमें पता चलेगा कि इसका यूज कैसे और कहां कर सकते हैं और क्या हमें ये मदद करेगा। तो ये पहले ये जानना जरूरी है कि पूरे पे अगर रूट रहेगा, रूट अंडर ए बाई बी, तो उसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं रूट ए बाई रूट बी। तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो इसको भी मैं इरेज कर लेता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे आता हूं। नेक्स्ट आइडेंटिटीज थर्ड नंबर क्या है, रूट अंडर ए प्लस बी, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी इक्वल टू ए माइनस बी। ये कैसे आया ए माइनस बी, देखिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए आपको लग रहा होगा ये फॉर्मूला है, लेकिन ये कैसे आया इसके बारे में जानते हैं और ये इसको कैसे लिख सकते हैं छोटे में फॉर्म। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, पहले ही पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये होता है फॉर्मूला। तो इसी को हम लोग इसमें तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये फॉर्मूला यहां पर रहने देता हूं। अब इसको यहां पे आकर देखिए, उधर वाले को छोड़ दीजिए, इसको हम लोग देखते हैं यहां पर। रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों आइडेंटिटीज और ये दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि जैसा आपने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा या फिर नहीं है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इस नंबर को रूट ए को इस पूरे वाले से पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे तोड़ते हैं देख लीजिए। पहले इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस रूट ए को इस पूरे के साथ, रूट ए दिए और फिर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब पूरे के इस रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है। इस रूट ए को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस है तो यहां प्लस का साइन दे दिए, फिर इस रूट बी को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, रूट बी को इस पूरे के साथ, रूट ए माइनस रूट बी। समझ में आया। तो इस हिसाब से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले जा करके या फिर बाहर से भी हम कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करता हूं।
तो इसको अंदर ले आके चलोगे रूट ए इंटू रूट ए, रूट ए इंटू रूट ए, रूट ए इंटू रूट ए, मतलब जैसे कि रूट ए को अगर रूट ए के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए। जैसे रूट 2 को अगर हम रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो उसी तरह से हम यहाँ पे रूट ए को रूट ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रूट ए इंटू रूट ए। ठीक है, मैं थोड़ा सा तोड़ के चलूंगा, थोड़ा तोड़ के बताता हूं। तो रूट ए इंटू रूट ए, थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा। फिर इस रूट ए को इसके साथ रूट ए इंटू रूट बी। तो इस नंबर को रूट ए को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी, रूट ए का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी, माइनस का साइन सिंबल है तो माइनस यहां दे दिए, तो ये पूरे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिए। अब ये प्लस यहां पर रहेगा। ठीक है, अब रूट बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ, तो ब्रैकेट के अंदर इसको ले आके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रहा रूट बी इंटू रूट ए। ठीक है, अब माइनस का माइनस सिंबल, फिर रूट बी इंटू रूट बी, रूट बी इंटू रूट बी। सेम रूट अगर रहेगा सेम नंबर पे तो इसका वैल्यू ए आ जाएगा, बस सेम वैल्यू जो होगा रूट हट जाएगा। जैसे रूट ए इंटू रूट ए इक्वल टू ए, रूट 2 इंटू रूट 2 तो ये वाला चीज हम ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से समझ में आया कैसे हम तोड़ सकते हैं। इसको यहां से लिखा, यहां से ऐसे करके अलग अलग किया हूं और उसके बाद सिंपल ब्रेक कर दिया हूं। अब रूट ए इंटू रूट ए क्या होगा वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर ए हो जाएगा, माइनस रूट ए इंटू बी, रूट ए इंटू बी जो पहले बताया था अलग अलग रूट है तो एक ही रूट में आ जाएगा, एक ही रूट में आ जाएगा। रूट ए बी अलग अलग रूट है तो उसको अलग एक सेम रूट में आ जाएगा। जैसे रूट ए इंटू बी रूट ए बी, रूट ए इंटू बी रूट ए बी, ये आ गया। प्लस का प्लस सिंबल, रूट बी इंटू रूट ए, इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर में ए इंटू बी, ए इंटू बी या बी इंटू ए जो भी कहिए, बात तो बराबर ही है। तो रूट ए बी, इसको रूट ए बी कर दीजिए, रूट ए बी, माइनस का माइनस, सेम नंबर है रूट बी इंटू रूट बी हो जाएगा, रूट ए इंटू रूट ए हो जाता है, रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाता है, रूट बी इंटू रूट बी हो जाएगा, तो बी। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालिए। जैसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे ए माइनस रूट ए बी प्लस ये भी ब्रैकेट से बाहर रूट ए बी माइनस बी, ये हो गया। अब देखिए कौन कटने वाला है, ये माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी है, मतलब -2 + 2 मिलके 0 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो कि लास्ट में क्या बचेगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर, तो इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इस तरह से ये आया है। अब इसी को हम लोग शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी पे हम इस फॉर्मूला पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस फॉर्मूला पे इसी को सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है, रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी, इस तरह से। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, मतलब जो पहले वाली जगह पर है उसका स्क्वायर, फिर माइनस देंगे, माइनस किसका, जो दूसरे वाले प्लेस पे है उसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप यहाँ प्लस भी कर सकते हैं, यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, आप इजी के लिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो ये इस फॉर्म में है ए प्लस बी, ये वाला एक ही फॉर्म में है ए माइनस बी, मतलब रूट को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसी फॉर्म में है। तो क्या किए थे यहाँ पे ए स्क्वायर कर दिए थे, इसका स्क्वायर कर दिए थे, और इसका क्या किए थे सेकेंड वाले का माइनस दे करके बी स्क्वायर कर दिए थे। तो अब इसी को हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। मतलब ए की जगह पे कौन है, रूट ए है, तो रूट ए का इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर, माइनस का माइनस दे दिए, और रूट बी का स्क्वायर है, स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, देखिए ठीक है। अब रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, रूट ए इंटू रूट ए मतलब 2 बार, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, रूट ए का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर मतलब रूट ए इंटू रूट ए, और रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है, रूट ए इंटू रूट ए, ये रूट हट जाएगा तो सिंपल ए बचेगा। तो यही चीज हमको यहां पे करना है। रूट ए का स्क्वायर मतलब ए, माइनस रूट बी का स्क्वायर मतलब बी, तो ए माइनस बी। तो सिंपल ये कुछ नहीं है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। समझ में आया? कोई डाउट? कोई डाउट होगा तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो थर्ड आइडेंटिटीज हो गई। तो सेम तरह से फोर्थ आइडेंटिटीज भी है और फिफ्थ और सिक्स्थ आइडेंटिटीज भी है। फोर्थ आइडेंटिटीज को देख लीजिए। फोर्थ आइडेंटिटीज क्या है? फोर्थ आइडेंटिटी ए प्लस रूट बी, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, ये लिखा हुआ है। ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। अब इसकी वैल्यू आती है, सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कैसे आई है, ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी। ये सिंपल है, जैसे कि लास्ट अभी बताया था, विलेज कर दिया हूं, तो उसमें क्या बताया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यह भी बताया था। तो इसी तरह से ये दिया हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी पे इसको तोड़ देना है, इसी पे आइए, तो इस पे आना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसको देखिए। तो ए स्क्वायर, ए की जगह पर कौन सा है, ए की जगह पे कौन सा है, ये ए है, यहाँ पर ए है, तो इसको ए स्क्वायर लिख देंगे, माइनस माइनस लिखेंगे, बी स्क्वायर, बी की जगह पे कौन है, रूट बी, बी की जगह पे क्या है, रूट बी, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इस ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल दे दीजिए। तो ए स्क्वायर को तो आप आगे ब्रेक नहीं कर सकते, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर मतलब रूट बी इंटू रूट बी, तो रूट बी इंटू रूट बी, तो बी, रूट बी इंटू रूट बी इक्वल टू बी हो जाएगा, रूट बी इंटू रूट बी इज इक्वल टू बी। जैसे रूट टू इंटू रूट टू इक्वल टू 2 होता है, उसी तरह से ये भी हो गया। तो अब इसको रूट बी का स्क्वायर, तो इसको सिर्फ बी लिख दें, ए स्क्वायर माइनस बी, यही हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला पे अगर आप ध्यान रखिएगा, कुछ फॉर्मूला से आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिसपे कि ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज समझ में आया? तो ये कुछ आइडेंटिटीज आपको पहले बता देना चाह रहा हूं, ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं हो। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे आते हैं, वो भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो सेम चीज वही करना है, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू
रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर डी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू ये वैल्यू आएगी, मैं आपको दिखा दूंगा क्या होता है। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व सिंपल सा तरीका, जैसे पहले वाले स्टेप में मैंने बताया था कि दोनों जब मल्टीप्लीकेशन में हो तो इस एक से इस पूरे को करना है मल्टीप्लाई, और जो यहां सिंबल होगा उसको देंगे, फिर इस वाले से पूरे को करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, क्या बताया, रूट ए को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, रूट ए लिखे और इस पूरे को के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई में है ये रूट सी प्लस रूट डी, ठीक है। अब प्लस का प्लस साइन देंगे, रूट बी को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, रूट बी रूट सी प्लस रूट डी, ठीक है। रूट ए को इस पूरे के साथ, फिर प्लस का प्लस सिंबल, फिर रूट बी को इस पूरे के साथ सी प्लस डी, ठीक है। अब इस सबको अंदर जाकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए, रूट ए इंटू रूट सी, रूट ए इंटू रूट सी, अभी ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, रूट ए इंटू रूट सी प्लस का प्लस सिंबल, प्लस का प्लस सिंबल, और रूट ए इंटू रूट डी, रूट ए इंटू रूट डी, ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्लस का प्लस सिंबल बाहर रहेगा, प्लस का प्लस सिंबल, फिर रूट बी को इसके अंदर ले आकर के दोनों साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट बी इंटू रूट सी प्लस का प्लस सिंबल, रूट बी इंटू रूट डी, रूट बी इंटू रूट डी, समझ में आया। क्या देखिए, इसको अंदर ले आकर के दोनों साथ मल्टीप्लाई किए अलग अलग करके, प्लस फिर प्लस का प्लस सिंबल दिए बाहर, फिर इसको अंदर ले आकर के दोनों साथ मल्टीप्लाई किए। अब इसको सॉल्व करके लिख लीजिए, जैसे पहला आइडेंटिटी में मैंने आपको बताया था, रूट अंडर ए बी होगा तो रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसको उल्टा, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी हो तो इसको हम लोग एक साथ रूट अंडर ए बी लिख सकते हैं, ये बताया था। अब देखिए यहां पर रूट अंडर ए सी लिख सकते हैं, इसको रूट अंडर ए सी प्लस रूट अंडर ए डी, एक ही साथ अंदर में रूट ले लिया, ए डी प्लस का प्लस, फिर दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर सी, मतलब दोनों को एक साथ रूट के अंदर डाल सकते हैं, रूट अंडर बी सी प्लस, ये दोनों अलग अलग रूट है, दोनों के ऊपर रूट है तो दोनों को एक साथ अंदर डाल सकते हैं, रूट अंडर बी डी। अब ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट को पहले भी ओपन कर सकता था लेकिन अब ओपन करते हैं, क्योंकि माइनस का सिंबल जब होता है तब वहां पर हमारे गलती करने की चांसेस बढ़ जाती है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लेकर चलता हूं ताकि बच्चे गलती नहीं करें, तोड़ तोड़ के सीखे और गलतियां नहीं करें। जब वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब वो समझ जाएंगे तो अपने आप वो बनाने लग जाएंगे। तो हम लोग इसको अभी निकालते हैं ब्रैकेट से बाहर, जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो रूट अंडर ए सी, जब बाहर माइनस हो ब्रैकेट के बाहर तो थोड़ी सावधानी यूज करना पड़ता है, तो वो चीज हम लोग देखेंगे जब सिंप्लीफिकेशन आगे और भी सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कि माइनस होती है बाहर तो हमें क्या सावधानी रखना पड़ता है, अंदर का साइन चेंज हो जाता है, बाहर अगर माइनस हो तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का जो भी साइन होगा, जैसे यहाँ प्लस है, प्लस बी डी है तो ये माइनस बी डी हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, तो वो भी क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग देखेंगे, जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इंप्रूव करेंगे, ठीक है। नोट डाउन भी कीजिए और थोड़ा सा रिपीट भी कीजिए, प्लस रूट अंडर ए डी प्लस इसको ब्रैकेट से बाहर रूट अंडर बी सी प्लस रूट अंडर बी डी, रूट अंडर ए सी प्लस रूट अंडर ए डी प्लस रूट अंडर बी सी प्लस रूट अंडर बी डी। तो इस हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए के क्रम में ऐसे लिख सकते हैं, ये बी है, तो यही चीज यहां पे लिखा था, रूट अंडर ए सी इंटू रूट अंडर ए डी रूट अंडर बी सी इंटू रूट अंडर बी डी, यही चीज, यही सेम चीज यहां पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर करके हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो बेसिकली आपको लर्न नहीं करना, याद नहीं करना है, मैथमेटिक्स बहुत इजी चीज है और बहुत ही अगर समझदारी से बनाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा बनाने में, 4-5 घंटा कैसे निकल जाएगा मैथ बनाते बनाते पता ही नहीं चलेगा।
तो इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप धीरे धीरे चलेंगे लेकिन बढ़िया से सीखेंगे। हमें याद नहीं करना है किसी चीज को, हमें सीखना है। और एक बार अगर हम सीख गए तो चीजें अपने आप आसान हो जाती है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसमें ही आपको थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा। साफ साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जो भी बच्चे मेरे लेक्चर को थ्रू आउट देखेंगे, उनका कंसेप्ट तो मैं गारंटी लेता हूं तो उनका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। तो धीरे चलूंगा लेकिन कंसेप्ट क्लियर करके ही निकालूंगा, कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो बेसिक से इसीलिए लेके चल रहा हूं। तो 5 नंबर भी हो गया। 6 नंबर, आधार मजबूत करना बहुत जरूरी है। आधार से आपका, अगर आधार मजबूत है तो समझ लीजिए आपका भविष्य का निर्माण बहुत अच्छा होगा। अगर किसी घर बन रहा हो या कोई मकान बन रहा हो, अगर आधार मजबूत नहीं रहता है तो हमें आगे दिक्कत होती है, तो वो ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाता है। तो हम लोग को आधार मजबूत करते हुए चलना है। रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा। तो एक तरह से सिंप्लीफिकेशन ही है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसकी वैल्यू ये आएगी, तो इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये हम लोग को तोड़ना है। तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब किसी को कैसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला पे हम काम करेंगे। अगर फॉर्मूला नहीं करना है तो उसको अलग अलग भी कर सकते हैं। फॉर्मूला का अगर यूज, अगर फॉर्मूला भूल गए तो फिर कैसे सॉल्व होगा। फॉर्मूला भूल गए अगर, तो ये सॉल्व होगा लास्ट मेथड में, जैसे मैंने बताया था। जैसे कि देखिए, विदाउट फॉर्मूला आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। विदाउट फॉर्मूला कैसे करना है, जैसे देखिए, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर है। तो रूट अंडर ए प्लस रूट बी अंडर बी का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार 2 है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होता है। तो उसी तरह से रूट अंडर ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर मतलब ये 2 बार है, ठीक है। जैसे रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, ये कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 बार है ना। रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, ठीक है। अब जैसे लास्ट मेथड में लास्ट बताया था, तो उसमें कैसे सॉल्व किया था, इसको इस सब के साथ फिर प्लस इसको सब के साथ, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये विदाउट फॉर्मूला के लिए रूट अंडर ए को सबके साथ, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी प्लस, एक्सक्यूज मी, रूट अंडर ए इंटू इस सबके साथ, फिर प्लस रूट बी को इस सब के साथ, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, ऐसे। फिर इसको तोड़ के लिखिएगा तो मतलब रूट ए अंदर चला जाएगा, रूट ए इंटू रूट ए प्लस रूट ए इंटू रूट बी प्लस, फिर इसको अंदर ले जाइए, रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट बी, ठीक है। अब इसको तोड़ के लिखिए, फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए। रूट ए इंटू रूट ए मतलब ए, रूट ए इंटू रूट ए बताया था अभी, रूट 2 इंटू रूट 2, सेम नंबर से रूट में मल्टीप्लाई रहेगा तो सिर्फ 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे रूट ए इंटू रूट ए प्लस रूट ए इंटू बी,
अलग अलग रूट रहेगा तो वो भी बताया था। √3 इंटू √2 रहेगा तो दोनों के ऊपर रूट आ जाएगा, √3 इंटू 2 मतलब 6 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से √a इंटू √b दोनों के ऊपर √ab आ जाएगा। ठीक है, प्लस √a इंटू √b दोनों के ऊपर रूट है, √a इंटू b, a b लिखिए b a लिखिए, बात बराबर है, प्लस √b इंटू √b तो b। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दीजिए, a प्लस √ab प्लस √ab प्लस b, a हो गया। यहां पे कुछ गलती क्या है क्या? नहीं, ठीक है, a यहां पर हो गया प्लस √a इंटू √b, √ab इंटू √ab ट्वाइस √ab प्लस b। मैंने इसलिए बोला कि कुछ गलती किया क्योंकि मैं ये फॉर्मूला को सोच रहा था कि इस फॉर्मूला को ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें लास्ट में a स्क्वायर आएगा, फिर ध्यान आया कि नहीं मैं तो रूट में सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूला का तो ये फॉर्मूला है, विदाउट फॉर्मूला इसको सॉल्व करने की कोशिश किया तो इसका वैल्यू आया रूट में है, इसीलिए a प्लस √2 √ab प्लस b, मतलब इस फॉर्मूला पे ये सेट हो गया। तो इसका देखिए √a प्लस b का होल स्क्वायर, √a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस √2ab प्लस b ये आएगा। तो ये हो गया विदाउट फॉर्मूला, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला अगर यूज करना हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, इसके ऊपर आ जाएगा आंसर। तो ये विदाउट फॉर्मूला हम लोग विदाउट फॉर्मूला इसको सॉल्व किए, सिंपल हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके। अगर हम फॉर्मूला भूल गए, मान लीजिए दिमाग से निकल गया कि क्या इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, बिना प्रैक्टिस किए हमें याद नहीं होगा, तो मान लीजिए भूल गए, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, फॉर्मूला खुद अपने आप डेवलप हो जाता है, करते करते डेवलप हो जाता है। अब अगर इसको फॉर्मूला में अगर सेट करना हो तो फॉर्मूला में कैसे सेट करेंगे, तो इसको ये हम लोग करते हैं। तो ये रहा हमारा, इसको फॉर्मूला में सेट करना हो तो कैसे सेट करेंगे, √a प्लस √b है, इसको फॉर्मूला में सेट करना है। ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, मतलब a स्क्वायर होगा प्लस 2 ट्वाइस ab है, ट्वाइस √a इंटू √b हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला पे हमको सॉल्व करना है, इसी फॉर्मूला पे सेट कीजिए। a है तो यहाँ a, यहाँ पे √a है तो √a लिखेंगे, इस पूरे पे √a पे पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर रहा हूं इस फॉर्मूला के बेसिस पे, तो √a पे पूरे पे स्क्वायर, प्लस का प्लस देंगे, 2 का 2 लिखेंगे, a b क्या है, a क्या है ये वाला पार्ट, और इसमें a कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, √a वाला पार्ट है, √a इंटू डॉट होता है इंटू b मतलब ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट कौन सा है, √b समझ में आ रहा है, प्लस का प्लस देंगे, b स्क्वायर, b कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग √b का होल स्क्वायर, तो इसको हमने लिख दिया a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला पे हमें सेट हो गया। अब इसको सिंपल लिख दीजिए एक स्टेप में, √a इंटू √a मतलब a प्लस 2 √ab है तो एक साथ लिख दीजिए ab प्लस √b का स्क्वायर मतलब √b इंटू √b मतलब b, एक स्टेप में। तो फॉर्मूला याद रहने से हमें ये फायदा होता है कि हम एक स्टेप में इसका आंसर हम बता सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, कोई ज्यादा टफ की बात नहीं। तो ये इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए या इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। सिक्स नंबर। अब ये तो रहा हमारा आइडेंटिटीज का के बारे में। अब कुछ सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं, इस पे बेस सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। तो एक काम करता हूं, सिंप्लीफिकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज आइडेंटिटीज के बारे में बता दिया,
सिंप्लीफिकेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।